हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पर जीके जीएस की क्लास मिलती है और शाम 5 बजे साइंस की क्लास मिलती है। तो चलिए हम आज के जीके जीएस क्लास की कंप्लीट जो है हिस्ट्री में विविध पॉइंट को लेकर हम चर्चा करते हैं। इसमें जो है इतिहास के सभी बिंदुओं को देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कब शुरू किया था? तो वर्ष 1616 में। किसने? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया था, यानी व्यापार शुरू किया कब? 1616 में। जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से जो है एक थे, वह कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक जो है कौन थे? तो डायट्रिच ब्रैंडिस थे। कौन थे? डायट्रिच ब्रैंडिस जो हैं यह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे। ठीक। भूदान योजना यानी कि भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक जो हैं कौन थे? तो विनोबा भावे थे, भूदान आंदोलन के जो संस्थापक हैं। ठीक। वास्तुकार एडविन लुटियंस वास्तुकार जो ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है, वह एडविन लुटियंस हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था तो कहाँ पर? इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वह कौन सी थी? तो जो है शिमला थी। ब्रिटिश भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वह शिमला थी। ठीक। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक था, कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया कब? 1969 में। ठीक है। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो है स्थापना की गई थी कब? 1878 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता बिल को लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। ठीक। शांतिपूर्ण प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो अरबिंदो घोष ने। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। श्री अरबिंदो का जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था तो चिन्हट के युद्ध में। ठीक। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म आधारित है तो कौन सी? हकीकत। ठीक है। कौन सी? हकीकत। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। कौन? शहीद लक्ष्मण नायक जो हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। ठीक। जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का जो आयोजन है वह किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है जो गणेश उत्सव है उसका आयोजन किया था। ठीक। भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी। कब की गई थी? तो 1915 में। 1870 में भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय सदस्य जो हैं वह कौन थे? तो जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। वह भारतीय दार्शनिक विचारक जिनको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है तो स्वामी विवेकानंद को। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था कब? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक। 1799 ईस्वी में महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था क्या? हवा महल। ठीक है। किसने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। कब बनवाया था? तो 1799 में। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक जो है पुर्तगाली प्रदेश था। ठीक है।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कहां पर? तो तेलंगाना में। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित वह घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था वह अटलांटिक घोषणा पत्र था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी उनका नाम जयप्रकाश नारायण था। ठीक है। 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन जो है भूदान आंदोलन था। कौन सा? भूदान आंदोलन। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1919 में जो है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो जॉन बैप्टिस्टा। ठीक है। जॉन बैप्टिस्टा जो हैं यह भारत के लिए 1946 में यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था कब? जो है 26 जनवरी 1930 को। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो किशोरी मोहन गांगुली जो हैं यह महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को अधिग्रहित किया था, तो बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा को अधिग्रहित किया था। ठीक। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था किनको? तो कॉलिन मैकेंजी को जो है 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बीजी तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है कब की थी? 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया गया था, तो किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक। सही सुमेलित है तो वेबल योजना जो है कब हुई थी? 1945 में वेबल योजना हुई थी। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। माउंटबेटन प्लान जो है कब आया था? 1947 में आया था। बॉम्बे मिशन जो है ठीक है वह कब आया था? तो 1944 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में जो है पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। वह भी यह नियमित जनगणना नहीं थी, अनियमित जनगणना थी। ठीक है। 1882 में जो है क्या होती है? 1881 में नियमित जनगणना शुरू होती है। ठीक। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर जो है बॉम्बे यानी कि मुंबई था। ठीक। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है वह कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। ठीक। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस। ठीक है। अवध के आशफुद्दौला नवाब ने जो है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। किसने? आशफुद्दौला ने जो है अवध के नवाब जो की थे इन्होंने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है। तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में ही स्थित हैं। ठीक।
राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। ठीक, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी जो है भारतीय विद्या भवन संगठन की स्थापना किए थे। किसने? के एम मुंशी ने। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक, पल्ली आंदोलन संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से जो है पल्ली आंदोलन संबंधित है। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो आरएसएस के सदस्य थे, तो दत्तात्रेय, गोविंद और जो है गोपाल, ये 3 जो हैं नाथूराम गोडसे के भाई थे जो आरएसएस में ये सदस्य थे। ठीक, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की जो है 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, किनके आगमन पर? किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के आगमन पर 1911 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, तो गोपीनाथ साहा थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि घटनाओं का जो है व्यवस्थित कालानुक्रम करना है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 में, वेबल योजना 1945 में आई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जो है अखंड रूप से प्रज्वलित है। कब से? तो 1971 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था, तो बाल गंगाधर तिलक को। लाला लाजपत राय का निवास स्थल जो है वह क्या है? तो पंजाब है। क्या है? तो पंजाब। ठीक, ब्रिटिश भारत जो कि 1773 से 1911 तक था, वह राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता थी। कौन सी थी? तो कलकत्ता थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि 1971 में जो है पाक और चीन के बीच युद्ध हुआ था। शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। कहाँ पर? तो इंडिया गेट के पास। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो पारसैनिक शैली में बनवाया गया था। कब? 1911 में। ठीक, अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया गया था, तो एडविन लुटियंस के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक, वह वास्तुकार जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था, उसका नाम जॉर्ज विटेट है। क्या है? जॉर्ज विटेट जो है यह मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किए थे। ठीक, नई दिल्ली को देश की राजधानी जो है बनाई गई थी। कब? 1911 में। कहाँ से हटाकर? तो कोलकाता से हटाकर। ठीक, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में जो है सन 1911 में भारत का गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। ठीक, अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम क्या है? तो इस इमारत का नाम विक्टोरिया मेमोरियल है। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का वह स्थान जहां 0 मील का पत्थर यानी 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़े युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, तो वह स्थान कौन सा है? नागपुर है। ठीक है, कौन सा है? तो नागपुर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था, तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। जी हाँ, इस किले के निर्माण स्थल के गोविंदपुर, ठीक है, गांव को उजाड़ा गया था। किसको? गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था जब फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण करवाया गया था। ठीक,
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है तो नई दिल्ली में, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण जो है 1888 में कराया गया था। कब? 1888 में, ठीक। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 ईस्वी के दौरान कराया गया था, जो दिल्ली में संसद भवन है, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं, यह पहले भारतीय थे जो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था, वह सुल्तान जहां बेगम थी, ठीक। वह युद्ध जिसमें अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, उस युद्ध का नाम चिन्हट का युद्ध है। कौन सा? चिन्हट का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म जो है स्थान कौन सा है? तो बेथलहम जो है वह ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? वकील थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा 1950 में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक संगीत है, ठीक है, संगति है। किसके द्वारा स्थापित है? तो मदर टेरेसा द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना 1950 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह विषय जो कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, उसको जो है इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वह सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो मेजर जेम्स रेनले ने। किसने? मेजर जेम्स रेनले ने भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण शुरू किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 1826 के मध्य में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन जो है चलाया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड शर्ट्स या फिर लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य जो हैं लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय थे, ठीक। खुदाई खिदमतगार की स्थापना या संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और राज्यपाल जो हैं वह कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। यह दोनों कहाँ से संबंध रखती थी? उत्तर प्रदेश से ही, ठीक है। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? कोलकाता में। कहाँ पर? तो कोलकाता में। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान बंगाल स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। किसको? तो बंगाल को, ठीक। वह व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, वह कौन था? तो कॉलिन मैकेंजी। कौन था? कॉलिन मैकेंजी जो हैं भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे, जिनको 1815 में नियुक्त किया गया था। बादशाह खान के नाम से जाना जाता था किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था किनको? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो जो है शिमला जो है ब्रिटिशों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो हैं वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ठीक। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत जो है कब मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कब? 1808 में वेलुथम्पी थे, ठीक।
आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत जो है ईवी रामास्वामी ने की थी। किसने? ईवी रामास्वामी ने। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो हैं भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। ठीक। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिमर, कौन? श्री मार्टिमर की जो है स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो डूरंड रेखा पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक। डूरंड रेखा वर्तमान में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन शुरुआत में जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में, ठीक है, स्थित थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा थी। वह महानगर जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया, वह क्या है? तो दिल्ली है। ठीक। पंजाब के अमृतसर शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? पंजाब को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था पहले। किसको? अमृतसर को। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसको? सियाचिन ग्लेशियर को जो है विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक। किनको? तो सियाचिन ग्लेशियर को। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यामाल अले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यामाल अले भी कहा जाता है। किसको? सिक्किम को। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्यायित किया, जिनका उपयोग जो है पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो यह किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसको? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1961 में। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में, कब? 1837 में अशोक के शिलालेखों की जो है व्याख्या की थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के समर्थन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? तो 1866 में। ठीक। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था बाल विवाह को निषेधित करना, इसका उद्देश्य था। ठीक। ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ठीक। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 1929 में। कब? 1929 में। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है जो विवेकानंद शिला स्मारक है। ठीक। वह भारतीय राज्य जिसको 1972 में, कब? वह भारतीय राज्य जिसको 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पोड्या कट्टाबोम्मन वर्तमान राज्य जो है तमिलनाडु से थे। ठीक। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में पुदुचेरी क्षेत्र का जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। कौन सा? पुदुचेरी। 280 वर्षों के बाद 1954 में। ठीक। सारागढ़ी का युद्ध जो है लड़ा गया था, कब? तो 1897 में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। कौन? सावित्रीबाई फुले। ठीक। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज की गई थी, तो 1818 में। ठीक है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि जो है पर हस्ताक्षर 9 सितंबर 1960 को किया गया था। कब? 9 सितंबर 1960 को। सी राजगोपालाचारी ने हमें CR सूत्र दिया था। किसने? सी राजगोपालाचारी ने जो है CR सूत्र दिया था। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कौन सा? तो जो है दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन जो है 1919 में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक। आंध्र महिला सभा की स्थापना की गई थी। तो दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा आंध्र महिला सभा की स्थापना की गई थी। ठीक। ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी कौन सी? तो जो है इंडियन एसोसिएशन। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन। ठीक। यहाँ पर कूट भाषा में प्रश्न दिया गया है। ठीक है। और यह 2 प्रश्न हैं दोनों। देखिए, घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। तो साइमन कमीशन का भारत आना कब हुआ था? 1928 में। 27 में यह जो है बनकर तैयार हुआ था। क्रिप्स मिशन का भारत आना जो है 1942 में। ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। रौलेट एक्ट 1919 के विरोध में। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो 1922 में। ठीक। ये दूसरा कूट प्रश्न है यहाँ पर, ये NTPC ठीक है और ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो घटनाएं और उनसे संबंधित वर्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और यहाँ पर आखिरी पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स विविध रूप में थे इतिहास के। तो ये यहाँ पर आपको यदि हम बात करें लगभग 150 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। ठीक। वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।